बता दें कि महायुति के नेताओं का राजभवन पहुंचना शुरू हो चुका है। बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल भी पहुंचे हैं राजभवन, विधायक रवि राणा भी राजभवन पहुंच चुके हैं। चूंकि आज विधायक दल की मीटिंग हुई और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगी और इस वक्त आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच रही है महायुति की वो पूरे के पूरे नेता, जो एक तरह से कहें कि अब आगे की उस तस्वीर को भी साफ करेंगे कि फडणवीस तो लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेकिन उनके साथ और कौन कौन होगा ये जानना भी इस वक्त बेहद दिलचस्प है। और हमारे साथ सीधे अनामिका सिंह काली जुड़ चुकी हैं। अनामिका, राजभवन तो जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस है, चंद्रकांत पाटिल है, शिंदे है, लेकिन बड़ा अहम हो जाता है कि कल जब देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे तो उनके साथ कौन कौन होगा। और बिल्कुल देखिए, जो सूत्र है जानकारी यही दे रही है कि कल देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। हालांकि जिस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है वो वर्षा बंगले का पूरा इलाका है। मैं अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहूंगी कि जरा आगे बढ़ के तस्वीर दिखाए वर्षा बंगले के पास की। देखिए, ये हाई सिक्योरिटी जोन वाला पूरा का पूरा इलाका है। आगे लेफ्ट हैंड साइड पे जहां सिक्योरिटी देख पा रही है आप, वो वर्षा बंगला है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जो काफिला देख रहे हैं आप, ये काफिला अब निकल रहा है नेताओं का। और देखिए अब राजभवन जो सिलसिला है पहुंचने का नेताओं की, वो भी यहाँ पर शुरू हो गया है। और वर्षा बंगले से अब जो एक करके नेता है, ये जो देख रहे हैं आप काफिला, इस काफिले के जरिए जो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे तमाम विधायक और अजीत पवार भी कुछ देर पहले ही पहुंचे वर्षा बंगले पर, तो ये तमाम जो नेता है वो अब पहुंच रहे हैं राजभवन के लिए, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और राजभवन पहुंच करके नेताओं की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और इसी के साथ साथ कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पे पूरी हो चली हैं। लेकिन इसके पहले आज फडणवीस के नाम का जब ऐलान किया गया, उसके बाद फडणवीस अपने आवास पर गए सागर बंगले पर, उसके बाद फडणवीस पहुंचे वर्षा बंगले पर। फडणवीस के पहुंचने के बाद अजीत पवार जो कि एनसीपी के नेता है वो पहुंचे वर्षा बंगले पर और तमाम जो नेता हैं इकट्ठे हुए वर्षा बंगले पर। इकट्ठे होने के बाद अब जो ये जो काफिला देख रहे हैं आप नेताओं के गाड़ियों का, ये निकल रहा है वर्षा बंगले से राजभवन के लिए। और अब जो नेता है वो राजभवन पहुंच करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यानी कि एक तरीके से सरकार गठन को लेकर जो दूसरा स्टेप था, एक जो पहला स्टेप था विधायक दल की मीटिंग का, वो पूरा हो चला है। सेकंड स्टेप ये है कि जो नेता है वो जाएंगे राजभवन पे, यहाँ पे दावा पेश किया जाएगा। इसके बाद जो नेता है वो कल पहुंचेंगे आजाद मैदान में जहां पे शपथ होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है। देखिए अभी भी जो काफिला है वो जा ही रहा है एक एक करके जो नेता है, क्योंकि कुछ विधायक पहले पहुंच गए थे राजभवन और जो बाकी नेता है, जो महायुति के जो बड़े नेता है, वो धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं राजभवन के लिए, रवाना हो रहे हैं यहाँ से। तो राजभवन से निकलने के बाद जो नेता है वो एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे, जो मीटिंग है वो चलेगी। लेकिन आज की जो सुबह से जो उठापटक थी वो तभी दूर हो गई जब देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया गया। और अब कल शाम आजाद मैदान में शपथ होनी है, लिहाजा तैयारियां वहां पर भी पूरी कर ली गई हैं। यहाँ से लेकर के वहां तक जो काफिला देख रहे हैं आप गाड़ियों का, ये उन्हीं नेताओं का है जो निकले हैं वर्षा बंगले से। कुछ इसमें विधायक भी हैं, अजीत पवार भी हैं, फडणवीस भी हैं और एकनाथ शिंदे भी हैं। ये सभी नेता यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं राजभवन में। हालांकि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि पोर्टफोलियो को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, पोर्टफोलियो को लेकर जो तस्वीर होगी वो कल के बाद साफ हो पाएगी, क्योंकि कल शपथ होनी है। शपथ के बाद जो जानकार बता रहे वो ये बता रहे कि कल से 3 अनामिका लगातार आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। एक बार कोमल के पास भी चलते हैं जो कि राजभवन के बाहर से इस वक्त मौजूद है। कोमल, देखिए फॉर्मूला तो तय हो चुका है, सरकार बनने का फॉर्मूला तय हो चुका है और मंत्रालयों की अगर बात करें तो 22, 12 और 10 पर सहमति बनती हुई दिख रही है। लेकिन अभी राजभवन के बाहर आप मौजूद हैं, किस किस नेता को आप देख पा रही हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तमाम विधायक जो है अब राजभवन के भीतर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजभवन से ठीक बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले सिक्योरिटी को पूरी तरह से बढ़ा दिया है, क्योंकि किसी भी पल आपको देखिए काफिला दिखाएंगे। प्रमोद थोड़ा इस काफिला को दिखाइए। देखिए ये काफिले के आने का शुरुआत जो हो गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अजीत पवार के गुट की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें या एकनाथ शिंदे की बात करें, देखिए ये काफिला है। एक आप आगे एकनाथ शिंदे गए हैं, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे होंगे आपको, एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अब देखिए सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे और एक बार फिर से हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है। और अब देखिए ये सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हलचल आपको ठीक दिखा रहे हैं, क्योंकि वर्षा बंगलों से अगर हम राजभवन की दूरी की बात करें तो कुछ मीटर्स की ही ये दूरी है। तो देखिए ऐसे में यहाँ पे ये पहुंच गए हैं। हलचल साफ तौर पर देखिए काफी ज्यादा बढ़ गई है, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अपडेट हम लेंगे, लगातार आप तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं राजभवन चंद्रकांत पाटिल और बीजेपी के तमाम वो नेता। लेकिन ये 11 दिनों की वो जद्दोजहद देखने को मिली, जिसमें नाम तो बिल्कुल तय था लेकिन मोहर
मुहर कब लगेगी इसका सबको इंतजार था। आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद उसमें प्रस्ताव रखा गया, नाम पर हामी भर दी गई और अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर वो पोर्टफोलियो कौन से होंगे जो एलोकेट होंगे महायुति के अंदर। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊँ। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्रजी, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो। इसी के साथ खत्म हो गया 11 दिन से जारी गतिरोध, खत्म हो गई सीएम पर कयासबाजी। शिंदे संग रेस में देवेंद्र फडणवीस ने मारी बाजी, एक बार फिर मिला देवा भाऊ को मौका। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडा समेत कई विधायकों ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। इसके बाद वो चुने गए विधायक दल के नेता और तीसरी बार मिला राज्य का सीएम बनने का मौका। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। नवनिर्वाचित देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा दें, यहाँ पर देखिए अजीत पवार दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान है एकनाथ शिंदे। आगे जाते हुए महायुति के नेता राजभवन पहुंच चुके हैं और राजभवन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कल शाम 5:30 बजे शपथ ली जाएगी। बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, लेकिन आज जाके प्रस्ताव पेश करना था राजभवन में राज्यपाल के समक्ष और उसी प्रक्रिया को यहां पर तमाम देखिए विधायकों के साथ महायुति के जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अगर आज सुबह दिन भर की हम बात करें तो पहले महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें फैसला लिया जाता है और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाती है जिसमें दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक पहुंचते हैं। पहला नाम निर्मला सीतारमण का और दूसरा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का। दोनों की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होती है और उसमें विधायक दल का जो नेता है वो देवेंद्र फडणवीस को चुना जाता है, उनके नाम पर मोहर लगती है और उसके बाद आपको बता दें सोशल मीडिया पर लगातार देवेंद्र फडणवीस के 2 जो वाक्य है वो लगातार वायरल होने लगते हैं, जिसमें उन्होंने खुद को अभिमन्यु बताया था और कहा था कि चक्रव्यूह को भेदना और जीतना दोनों वो जानते हैं। और दूसरा ये कि खुद का पानी उतरता देख कोई घर ना बसा लेना, वो समंदर है लौट कर आएंगे। इस तरह की बातें लगातार वायरल हुई सोशल मीडिया पर। आपको बता दें ये माना जा रहा था कि इस महायुति में बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ सीटों के लिहाज से, इसलिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही अंतिम मोहर लग सकती है।